अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस द फाइनल मैच इस सीरीज का, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम विद अ न्यू स्पार्क, विद अ न्यू टीम, जहां पे बड़ी चेंजेस हुई हैं इस पाकिस्तान टीम में। एक अलग सी टीम दिख रही है, एक अलग सा पॉइज दिख रहा है, एक अलग सी एनर्जी दिख रही है इस टीम में। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप एक प्लेयर को मैच इतना फिट होने की ना वजह से नहीं खिलाते और दूसरे को लाते और वो दूसरा मैन ऑफ द मैच बन जाता है। सो यस, थिंग्स आर गोइंग इन द राइट वे कि आपकी बेंच एटलीस्ट आपको इतनी स्ट्रांग दिख रही है कि हाँ जी, एवरी अदर टीममेट, एवरी अदर पर्सन इन द स्क्वाड इज अवेलेबल के फ्रॉम द वर्ड गो वो परफॉर्म कर सकता है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आज तीसरा मैच, क्या क्लीन स्वीप करने में ये टीम कामयाब होगी कि नहीं होगी, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे भी आपने जिक्र किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का, साथ ही साथ मई का महीना याद रहेगा पाकिस्तान के लोगों को भी, और मई का महीना याद रहेगा भारत के उन लोगों को भी जो कि जिनकी ज़िंदगी बदली है। उसके बाद अगर उनको समझ नहीं आ रही तो वो एक अलग बात है, लेकिन बदल ज़रूर गई है। खेल के मैदान में भी अगर आप मई के महीने को याद करते हैं तो गुज़िश्ता दिन जहां पर एक तरफ अनिल चौहान ने ये एतराफ़ किया कि तैयारे गिरे हैं, वो ये बताने से कासिर हैं कि कितने गिरे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का गम खाया जा रहा है कि कैसे गिर गए। तो जनाब पाकिस्तान ने गिराए हैं। साथ ही साथ कल के दिन में आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। और दूसरे नंबर पर कौन है बताने की ज़रूरत नहीं, आपको याद होगा कि कौन है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने मई के महीने में जुजित्सु चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, याद होगा आपको। पाकिस्तान ने अंडर 12 टेनिस चैम्पियनशिप में भी भारत को शिकस्त दी, ये भी आपको याद होगा। इसी मई के महीने में पाकिस्तान ने वेस्ट एशिया बेसबॉल में भी भारत को शिकस्त दी थी और नॉकआउट किया था। तो नॉकआउट करने का ये सिलसिला जारी रहेगा। और मई का इख्तिताम किया है पाकिस्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर। तो अरशद नदीम को मुबारकबाद हमारी तरफ से, अरशद नदीम को मुबारकबाद जोर का जोड़ की पूरी टीम की तरफ से, और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि मई का इख्तिताम पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज में किया है। यहीं पर नहीं बात रुकती। मई में पाकिस्तान ने कोई लगभग 4 साल के बाद अपने मुल्क में अपने मैदानों पर T20 क्रिकेट सीरीज़ भी जीती है। गो के इस पर बहुत सारे सवालात हैं, वो आने वाले वक्त में हम करते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हसन नागी साहब, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट राइटर। अस्सलाम वालेकुम नागी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगे। वहीद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। खान साहब, ये सीरीज़ हम जीत गए, लेकिन एक बार तो फिर सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या वाक़ईतन पाकिस्तान को बांग्लादेश की इस टीम के ख़िलाफ़ अपने इन तमाम खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए था? कोई गलती दोहरा तो नहीं रहे हैं? भाई सबसे पहली बात तो ये कि आपने इमरान स्पोर्ट्स शो में कुछ ज़्यादा ही हैवी डोज दे दिया आपने पैट्रियटिज्म का। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने से। दूसरी चीज़ ये कि भाई देखें, नहीं खान साहब, मैंने सारी स्पोर्ट्स की कामयाबियाँ गिनवाई हैं। अच्छा, नहीं वो आपने आगे शुरू किया आपने, वो स्पोर्ट्स से तो नहीं शुरू किया आपने। बहरहाल चले, आजकल असल में माहौल ही ऐसा चल रहा है ना, हवा ऐसी चली हुई है कि मतलब पैट्रियटिज्म का दौर है भाई। एनीवे, ये जो आपका कैसे कहते हैं बांग्लादेश सीरीज है, इसमें जो टीम पाकिस्तान खिला रहा है, आई थिंक मतलब यही टीम खिलाने वाली है, क्योंकि इसमें वो प्लेयर्स हैं जो आपको नज़र आता है कि फ्यूचर है। चाहे मोहम्मद हारिस ले लें, चाहे आप मतलब कैसे बोलते हैं हसन नवाज़ ले लें, और उसके अलावा जो है ओपनिंग में जो है साहबजादा फरहान को ट्राई किया, उसने भी रन्स किए। काफ़ी अर्से बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था। जो अच्छी चीज़ है ना इस T20 टीम की, देखें बांग्लादेश के खिलाफ बहरहाल लोग कहेंगे कि बड़ी कमज़ोर टीम है बांग्लादेश की टीम, ये तो अभी हार के आई है हुई से, वो अपनी जगह। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। व्हेन एवर यू प्ले इंटरनेशनल मैच, आपको जो है वो मतलब कैसे बोलते हैं अपने आप तैयार करके रखना पड़ता है। इसमें मसला वही कि अगर आप मतलब पाकिस्तान जीते तो ठीक है जी, पाकिस्तान ने तो जीतना ही था, लेकिन अगर हारे तो जी बहुत बड़ा अपसेट हो गया। तो ये वाला जो सिलसिला होता है ना, काफ़ी प्रेशर भी लेके आता है प्लेयर्स पे। बट आई थिंक कि बहुत अच्छी खबर, जैसे सवेरा ने भी कहा कि एक शेप नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम में, और मतलब कुछ प्लेयर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि आगे चल के लंबा खेल सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम लगेगा। मतलब वही वाली मतलब जो क्रिकेट आर्ग्यूमेंट्स होती है कि जी ये मतलब ओवरसीज पिचेस पे कैसे करेंगे, मूविंग बॉल पे कैसे खेलेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो ये लगी कि ये जो लड़के हैं इनमें मतलब आपको जो है ना वो एक जज्बा नज़र आ रहा है, एक दिल गुर्दा नज़र आ रहा है, टेम्परामेंट नज़र आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब होने का, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट।
बिल्कुल वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस सीरीज़ में ये देख रहे हैं, हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान टीम चीज़ें ट्राई भी करे, क्यों नहीं ट्राई करता। देयर आर फ्यू सीरीज़ जिसमें आप चीज़ों को ट्राई करते हैं। अगर आप पिछले मैच की बात करें तो आपने 8 बॉलिंग ऑप्शंस को अप्लाई किया कि हाँ जी सब कर लो, बारी कर लो सब, कि कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है। तो गिव देम द गेम टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो बैटर्स इवन बॉलिंग में भी आप वो चीज़ें अप्लाई करते हुए देख रहे हैं जो कि अभी आप कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए दिस इज़ बात तो ये की जा सकती है कि प्रॉब्ली बांग्लादेश की टीम है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट डबल बैनी होती है ये टीम, हार गए तो हो, इस टीम से हार गए, देखें अब इसके अंदर वही बात है कि अगर आप जिस तरह हाफिज साहब ने बताया कि 4 साल से आप सीरीज़ नहीं जीत रहे थे, लास्ट आप 2021 दिसंबर में जीते थे वेस्ट इंडीज़ को, जो 3-0 कराची में हराया था। उसके बाद तो आप देखें जितनी भी उसके बाद टीम्स आती रही हैं, वो भी हम अक्सर बात करते थे कि वो अंडर स्ट्रेंथ टीम्स आती रही हैं, आप उनके खिलाफ भी नहीं जीत रहे थे। आज अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ जीत रहे हैं, जो कि बाय द वे बांग्लादेश वही टीम है जिसने अभी 3-0 वेस्ट इंडीज़ को हराया था, ठीक है वो अभी यूएई में हार गए, लेकिन 3-0 वेस्ट इंडीज़ को हरा के आए थे। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। तो बात यह है कि आप कहीं से तो आपने शुरू करना था, एंड अगेन इट्स अगेन एक रीस्टार्ट हो रहा है, नया कोच आए है, नई मैनेजमेंट आई है, नए प्लेयर्स आप लेके आए हैं। ऑफ कोर्स बहुत अरसे से बाबर रिजवान की बात होती थी कि वही टॉप ऑर्डर पे हैं और कोई आ नहीं रहा, आपका पूरा टॉप ऑर्डर नया है इन अ वे कि ये वही लड़के हैं या तो जो 3-4 साल पहले जिनको आपने ट्राई किया फिर उनको ड्रॉप कर दिया, या वो नए लड़के जो पेरिफेरी पे थे आप कभी उनको खिला ही नहीं रहे थे। तो ये कहीं से स्टार्ट होना था। सो दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। ठीक है, आपने जिस तरह बात की कि जी बॉलर्स को भी आपने देख लिया, अब आपके पास ऐसे आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है जहाँ पे आपके पास 8 बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपकी बैटिंग है वो 6-7 नंबर तक बैटिंग जा रही है आपकी। तो इट्स ये जो है ना बड़ी एक लग्जरी होती है T20 क्रिकेट में। अब मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि आज भी आप चले अगर बांग्लादेश को हरा देते हैं, यू विल विन 3-0। कल को जब आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है, आपने जब अफगानिस्तान को होम में खेलना है या आपने किसी और टीम एशिया कप में जाके खेलना है या वर्ल्ड कप अगला जाके खेलना है जहाँ पे आप चैलेंजिंग ऑपोजिशंस के आगे खेलोगे, जब वहाँ पे ये लड़के फेल करेंगे तब आप कैसे एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ सिलेक्शन कमेटी या एज टीम मैनेजमेंट आप कैसे रिएक्ट करोगे, वो सवाल है। क्या आप उनको इतना एक्सटेंडेड रन दोगे जिस तरह आपने पिछले प्लेयर्स को रन दिया? क्योंकि अगर आपने इस टीम को, इन यंगस्टर्स को डेवलप करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको एक एक्सटेंडेड रन मिले। ये नहीं एक सीरीज़ खेली, 2 सीरीज़ खेली, 1-2 ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेज हुई, आपने ड्रॉप कर दिया। अब आपने अगर एक नई डायरेक्शन की सिमत आपने कदम उठाया है तो बड़ा ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी रहे। देखें आप, ये मुझे रीसेंट मेमोरी में ये नहीं होता था कि आपका टॉप ऑर्डर से एकदम से विकेट्स गिनी, उसके बावजूद आपने 200 रन कर लिए। आप पावर प्ले के अंदर आपके अगर पहले 3 ओवर अच्छे नहीं गए फिर भी आप 50-60 रन कर रहे हो। अब ये हो रहा है, आपकी सेकंड विकेट पार्टनरशिप 100 रन की लग रही है और एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे, रन रेट पे लग रही है। तो अगेन ये सारी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। बट जब इस टीम के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त आप इन प्लेयर्स को बैक करें एंड यू मेक श्योर कि अब यही हमने अगर ब्रांड या आइडेंटिटी अपनाई है तो अब हमने इसी को ही लेके चलना है। बिल्कुल इसी को आगे लेकर चलना है वहीद खान साहब। लेकिन पाकिस्तान के सदर की भी मुलाकात हुई है बांग्लादेश के खिलाड़ियों से भी, पाकिस्तान टीम के भी खिलाड़ियों से, तो उन्होंने तो सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया है। तो क्या ये खिलाड़ियों टीम की सियासत की गुफ्तगू है? क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें समत उनकी बदलती है, रास्ते से हटती हैं, तो उसकी एक वजह तो सियासत भी कही जाती है। देखिए बात ये कि इस टॉपिक पे ना एक सिंपल सी बात ये है हाफिज इमरान के, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं अपने एक ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि यार अगर सामने वाला मतलब जो है ना वो गलत कर रहा है या वो खड्डे में गिर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसको फॉलो करें, हम भी वही चीज़ करें वो जो कर रहा है। हमारी जो पॉलिसी रही है हमेशा बहुत अच्छी रही है कि हमने कभी भी मतलब वी हैव ट्राइड टू कीप पॉलिटिक्स अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली हालात ही ऐसे क्रिएट हो गए रिसेंट टाइम्स के वो हम भी नहीं उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आप देखें पिछले कई सालों में हमने कभी नहीं मना किया किसी को खेलने से या जाने से, हमने टीमें भी भेजी हैं, हमने सब कुछ किया है। तो हमारी तरफ से तो ये कीपिंग पॉलिटिक्स सेपरेट फ्रॉम स्पोर्ट्स हैज़ बीन एन अटेम्प्ट। लेकिन आजकल की दुनिया में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इतना ज़्यादा जो है सोशल मीडिया का दौर है, मतलब इमोशंस हाई रन करते हैं। अब हर आदमी की सीधी सी बात है सोशल मीडिया की वजह से ज़बान है
तो अब ये जो मतलब फॉर्मूला है ना कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए, ये बड़ा मुश्किल, मतलब रियलिस्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन बांग्लादेश टीम का यहाँ पर आना, और फिर आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब मतलब इफ़ यू गो बैक फ्यू ईयर्स टाइम, तो जब ज़का अशरफ थे उसके बाद 2012-13 में 12 वाला भी हमारे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात तो इतने अच्छे थे नहीं। तो अब ये बड़ी खुशाइन बात है कि ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं, और मतलब हमने भी अब जाना है। अच्छा, नहीं वहीद भाई, मेरा ख्याल है कुछ समझने में गलती हुई है। मेरा सवाल अर्ज़ ये था कि सदर जरदारी साहब की मुलाकात हुई है पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से, बांग्लादेश की टीम के भी और पाकिस्तान, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि आप ज़रा सियासत से दूर रहे, वो हम करेंगे, हमें करने दें। तो मतलब इस पे क्या मतलब आप मेरा कमेंट चाह रहे हैं? हाँ, मतलब टीम के अंदर सियासत है। हाँ, नहीं अच्छी, मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छी बात है ना, बिल्कुल सही किया उन्होंने। देखिए, मैं तो बड़ा इस चीज का बिलीवर हूँ कि मतलब जो प्लेयर होता है खास करके, उसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए ना चक्करों में। उसका काम जो है क्रिकेट खेलना है, उसका काम है अपने मुल्क के लिए जो है वो मतलब लॉरेंस जीतना और अच्छी परफॉर्मेंस देना, अपनी टीम को जिताना। उसका तो काम ही नहीं है। मतलब अपना प्रेसिडेंट साहब ने, सदर साहब ने जिस मकसद से या जिस तरफ उन्होंने इशारा किया, आई थिंक वो हम सबको क्लियर पता है कि क्या वो मतलब उनका कहना क्या चाह रहे हैं, मकसद था ये बोल, और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ कि प्लेयर्स का काम ही नहीं है यार इन्वॉल्व होने चीज़ों में। प्लेयर्स अपना मतलब खेले और खेल पे फोकस करे। बाकी जो नागी कह रहा था, एक पॉइंट बड़ा वैलिड है कि मतलब हमारे वहाँ मसला ये रहता है कि मतलब टीम हारती है तो फिर उसका हमेशा एक्सट्रीम रिएक्शन ही आता है, फिर बोर्ड भी जो है वो स्केप बोर्ड ढूंढता है, सेलेक्टर्स भी स्केप बोर्ड ढूंढते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि अभी हम न्यूजीलैंड गए थे खेलने के लिए, वहाँ हम 4-1 हारे। इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स मतलब जो है वो चले भी नहीं। अभी जो टीम इन्होंने अनाउंस की उसमें 1-2 चेंजेस इन्होंने किए जैसे समझ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मतलब स्क्रैप में नहीं गए कि यार बुला लो वापस बाबर को, बुला लो वापस रिजवान को, बुला लो सीनियर प्लेयर्स को। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है पीएसएल जब चल रहा था तो पीएसएल के फैग एंड पे एक कैंपेन भी शुरू की गई, और मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं कहाँ से वो कैंपेन स्टार्ट हुई, लेकिन वो सोर्सेस करके ये कैंपेन स्टार्ट की गई कि जी माइक हैसन ने कहा है कि मुझे बाबर और रिजवान चाहिए टीम में वापस बांग्लादेश सीरीज के लिए। लेकिन बाद में फिर माइक हैसन ने खुद जो है मतलब मीडिया में बात क्लियर कर दी। उसने कहा कि भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, और मेरा सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकता है, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, अगर वो परफॉर्म करेगा तो खेलेगा, वरना उसकी अगर जरूरत होगी परसेंट टीम में तो खेलेगा, वरना वो नहीं खेलेगा। तो आई थिंक ही कैटेगरी मेड इट वेरी क्लियर कि everyone is looking towards building a new T20 team, and I think that is a very good thing। और अगर हारे भी तो क्या हो गया यार, थोड़ा सा मतलब T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो बड़ा फ्लक्चुएटिंग किस्म का फॉर्मेट है। इसमें आप हारेंगे भी जीतेंगे भी। जैसे अभी नागी ने जिक्र किया कि मेरे जहन से निकल गया था कि ये टीम बांग्लादेश की टीम वेस्ट इंडीज को 3 हरा के आई थी। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी क्रिकेट में, लेकिन आई थिंक द मेन थिंग इज कि आप स्टिक करें उन प्लेयर्स के साथ जो कि आप समझते हैं कि वो प्लेयर्स आपको आगे चल के मतलब बड़े इवेंट जिता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम रहा है वो बड़े इवेंट जितना रहा है। एंड अनदर मेन थिंग इज दैट कि परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। जो प्लेयर्स अब मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में स्नैप आउट करने लगे थे, जवाब देने लगे थे, ये नहीं, ये भी एक गलत एक ट्रेंड था जो कि चल गया था। क्योंकि अब जब मैं पहले मैच की बात करती हूँ, शादाब खान, बड़ा क्रिटिसिज्म था शादाब और सलमान की, कहते थे कि जगह नहीं बन रही, कहाँ खिलाएंगे इनको 11 में। बट फिर शादाब ने करके दिखाया तो जो भी क्रिटिसाइज करते वो खुद चुप हो गए ना, दैट परफॉर्मेंस आ गई। सवेरा इसका एक और भी पहलू है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है, देखें आप यू नो व्हेन यू साइन अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या आप टीम का पार्ट बनते हो, यू बिकम बाउंड बाय सर्टेन रेगुलेशंस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अप्लाई होते हैं। अब उसके अंदर ये है कि प्लेयर्स बहुत जगहों पे इसलिए खामोश हो जाती हैं कि यार हम सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, हम नहीं बात करेंगे ये वो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसके अंदर वहाँ पे बाज़ औक़ात बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू स्पीक फॉर द प्लेयर्स, टू प्रोटेक्ट द प्लेयर्स, जो कि बोर्ड बहुत अरसे से नहीं कर रहा। और वो फिर उसका एक सॉर्ट ऑफ ये रिएक्शन होता है कि फिर जब प्लेयर को जब भी कोई आउटलेट मिलता है वो वहाँ पे अपने आप को अपनी इजहार कर देते हैं अपनी ओपिनियन का। बिकॉज आई हैव बीन इन दिस रोल, मुझे पता है प्लेयर्स बाज़ औक़ात बहुत जज्बाती होते थे और उनको वहाँ पे समझाना पड़ता था कि वही बात के लोग, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस मामले में पढ़ने की, या तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, तुम परफॉर्म करोगे खुद ही आगे चुप कर जाएंगे लोग। तो इसके अंदर बोर्ड का यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ
यहीं पे रुकने, एक ब्रेक पर जाएंगे। जस्ट होल्ड योर थॉट। हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आके ऑब्वियसली हम यहाँ से बैठ के तो देखते हैं कि प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मीडिया को जवाब दे रहे हैं, स्नैप आउट कर रहे हैं, बट वहाँ क्या हो रहा होता है? व्हाट्स द इनसाइड स्टोरी, हाउ इज अ प्लेयर फीलिंग अबाउट इट? ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद एहसन नागी एंड वहीद खान। और डिस्कशन हमारी हो रही है बांग्लादेश की सीरीज़ के हवाले से। मगर ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे हम बात कर रहे थे कि जब हमें सामने बैठे एज मीडिया या एज फैंस हमें दिखता है कि जी प्लेयर्स कैसे स्नैप आउट करते हैं और प्लेयर्स ये ऐसे बात कर देते हैं और प्लेयर्स गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, हमें तो सामने ये दिख रहा होता है। अंदरूनी तौर पे अंदर क्या हो रहा होता है, प्लेयर्स क्या सोच रहे होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? नागी, बिकॉज यू हैव बीन एट द बोथ साइड्स, क्या प्लेयर्स क्या सोच? देखिए, मैं वही बता था कि इसके अंदर जो प्लेयर स्नैप आउट करता है ना, उसमें बोर्ड की मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि आप देखें, आप प्लेयर को बाउंड कर देते हो कि आपने कुछ नहीं कहना, यू नो, एज जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रूल्स हैं ये वो आप नहीं बात कर सकते किसी तरह से। यू हैव टू मेंटेन अ सर्टन डेकोरम जब आप मीडिया इंटरेक्शंस कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम वही मीडिया है जो प्लेयर्स को जो मर्जी दिल कर रहा है वो बोल रहा है, वेदर इट्स ऑन द सोशल मीडिया या आपका मेन स्ट्रीम मीडिया। एंड सेकेंडली, आपका बोर्ड भी जो है वो बहुत दफ़ा प्लेयर्स को फीड कर रहा होता है चीज़ें अगेंस्ट द प्लेयर्स, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है, जिस तरह मुझे तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ पता है, अभी भी पता है जिस तरह से चीज़ें फीड हो रही हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, आपके जो टेस्ट्स होते हैं, फिटनेस टेस्ट, उनके यो के रिजल्ट्स लीक कर देता है, वो बोर्ड ही लीक करता है ना, प्लेयर तो नहीं लीक करते, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद होगा वर्ल्ड कप में जब टीम कोलकाता पहुंची तो वहाँ पे जिन साहब ने मुझे रिप्लेस किया था वो खबरें लीक कर रहे हैं कि जी एक फ़लाँ प्लेयर जो है वो उसने बिरयानी आज मंगवाई है खाना खाने के लिए, उसने होटल से खाना नहीं खाया, फ़लाँ बंदे ने आज पूल सेशन किया है। तो जब इस तरह कर रहे हो ना, तो वो प्लेयर का एक लेवल बढ़ता रहता है, एक आप उसकी वो जो एक बर्दाश्त पेशेंस होता है वो आप उसको टेस्ट करते रहते हैं। तो फिर तभी प्लेयर आके इस तरह बात करता है। अब आप हारिस रऊफ ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक रेड बॉल के क्वेश्चन के अंदर बड़ा उन्होंने एग्रेसिवली और बड़ा अच्छा जवाब दिया। आई रियली लाइक हाउ ही स्पोक, बिकॉज उससे पहले जिस तरह से वहाब रियाज ने उनके ऊपर अटैक किया, जिस तरह से फिर पूरे बोर्ड ने कैंपेन चलाई, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसके पास सस्पेंड कर दिया गया। फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक प्लेयर को लेबल कर दिया कि जिसने हमें मना कर दिया है कि ये अवेलेबल ही नहीं है। तो जब आप इस तरह से प्लेयर्स को मीडिया के अंदर आप उनको गंदा कर रहे हो, मैं तो कहूँगा गंदा कर रहे हो, जब आप कर रहे हो तो जब प्लेयर के पास खराब कर रहे हैं आप, एग्जैक्टली, तो फिर जब प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी है वो क्यों ना बोले? आप मुझे बताएं, जब मीडिया मैनेजर आपका बट देन ऐसे एक बात बार बार होती है और मैं अब वहीद खान साहब को भी उसमें ऐड अप करना चाहूंगी। This is a high pressure job. This is it is the one of the highest paid job in Pakistan. तो जाहिर सी बात है, इसलिए आपको इतने you paid so much because this is a high pressure job. You are a public figure. मतलब अगर हम यहाँ स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, 10 लोग 10 बातें करते हैं, क्या पहना हुआ है, क्या मेकअप हुआ हुआ है, कैसे, आप हर किसी को स्नैप आउट नहीं कर सकते। आप खामोशी से अपना काम करते रहते हो और फोकस करते हैं। भाई साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। प्लेयर्स जो लफ्जों से बोलते हैं, क्या उसका वेटेज होता है कोई, या परफॉर्मेंस से बोलें? जब परफॉर्मेंस से बोलेंगे या परफॉर्मेंस से अपना जवाब देंगे तो उसका तो वेटेज ही डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हैं सवेरा। मतलब एक तो ये कि मैं ये भी फिर अगर ये कहा जा रहा है कि जी प्लेयर्स को गंदा किया जाता है, तो मेरा सवाल ये है कि जब ये आप यूएसए से हारते हैं और जब आप जिम्बाब्वे से हारते हैं या जब आप बिलो पार परफॉर्मेंस देते हैं या आप आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, आयरलैंड से भी हार गए खान साहब, आयरलैंड से भी हारे। हाँ, आयरलैंड से भी हारते हैं, ईगो इश्यूज के ऊपर आप अंदर जो है टीम को थल्ले लगा लेते हैं, तो उस वक्त आप मुल्क को गंदा कर रहे होते हैं ना, तो उसका कौन जवाब देगा? देखें, बात यह है कि इन प्लेयर्स पे कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता है ये क्लॉजेस वॉजेस के। आप रिसेंट हिस्ट्री उठा के देख लें, मतलब जिस ज़माने में बाबर आजम के ऊपर ये बात चल रही थी, कैंपेन चल रही थी कि जिसको कप्तानी से हटाया जाए, सारे प्लेयर्स ने बाबर के फेवर में जो है वो बयान दिए थे। कैसे दिए थे भाई? जब क्लॉजेस इतने सख्त है तो वो कैसे बयान दे रहे हैं? शादाब खान ने कहा था ना शारजा में हारने के बाद यूएई वाला कि और निकालें, शादाब खान ने। हाँ, और निकाले, बिल्कुल मुझे याद है। फिर तीसरी चीज ये भाई, सबसे बड़ी चीज ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मेरा जो तजुर्बा है, जितना मैंने देखा है, ठीक है, मैं जानता हूँ कि बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स हेविली इन्वॉल्व है टीम के पॉलिटिक्स में, ठीक है, और वो लीक आउट करते हैं चीजें, लेकिन माय एक्सपीरियंस शोज
tells me कि it's always one of the players who's leaking out inside information. ऐसा नहीं होता कि कोई बाहर से बंदा आके ड्रेसिंग रूम की चीज़ें लीक आउट कर रहा होता है। अगर गैरी कर्स्टन की मतलब बातें लीक आउट हुई वर्ल्ड कप के दौरान, व्हाट ही सेड इन द ड्रेसिंग रूम, वो किसी प्लेयर ने लीक आउट की, वो किसी और ने नहीं की। वो कोई ऐसा प्लेयर होगा जो बाबर के एंटी था या जो भी था, उसने लीक आउट की। तो बात ये है कि यार देखें, लाइक यू सेड सवेरा, इट्स अ हाई प्रेशर जॉब एंड यू आर बीइंग पेड टू परफॉर्म। ये जो हारिस रऊफ की बात की गई, हारिस रऊफ देखें, ये पाकिस्तान की टीम है यार, ये कोई गली मोहल्ले की टीम है कि आप बैठ कर डिसाइड करेंगे कि मुझे ये फॉर्मेट खेलना है, मुझे वो फॉर्मेट नहीं खेलना है, और उसके बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्ट तीनों मतलब फॉर्मेट्स कर लेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट आपको तीनों पैसों मतलब फॉर्मेट्स का आपको दिया जाए कि जी ये तो मतलब तीनों के लिए इसको रखो, सीनियर प्लेयर है। और जब मेन टूर आए तो आप, अब वो ठीक है, वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वाब रियाज लीक आउट कर देगा, हफीज लीक आउट कर देगा, लेकिन सवाल पहले ये होता है कि भाई आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? या तो फिर आप ऑफिशियली अनाउंस करो कि भाई मैं नहीं अब खेलूंगा रेड बॉल, जैसे करते हैं प्लेयर्स। क्या प्लेयर्स ने अनाउंस नहीं किया इससे पहले, बाहर के प्लेयर्स ने, कि जी हम रेड बॉल नहीं खेल सकते, हम व्हाइट बॉल नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ रेड बॉल खेलेंगे? देन बी अ मैन एंड अनाउंस इट ना। आप चाहते हैं कि आपको सारी मिठाई हलवे सब मिले, मतलब फायदे आपको सबके हो, लेकिन जब वक्त है पाकिस्तान को आपकी जरूरत पड़े तो आप कहें नहीं यार मैं तो नहीं खेल सकता। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से हारिस रऊफ का केस मिस हैंडल हुआ, ही शुड हैव बीन बैंड फॉर एटलीस्ट अ ईयर, मोर देन अ ईयर। मतलब वो बंदा जो है जाके ऑस्ट्रेलिया बिग बैश खेल रहा है यार, जब पाकिस्तान टीम मार खा रही है ऑस्ट्रेलिया में। ये सब देखें, आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन मतलब जो नागी बैठा हुआ है, क्योंकि ये मतलब मीडिया में रहा है उनके साथ, तो ऑब्वियसली बात है यार, इसकी एफिनिटी है उनके प्लेयर्स के साथ, ये प्लेयर्स की बातें समझता है, इसको अंदर का पता है ज़्यादा। लेकिन आई वुड से दिस कि भाई ये प्लेयर्स कोई बच्चे, दूध पीते बच्चे नहीं है, ये बहुत ही शातिर लोग हैं। ये मुझे बता देना, इतना पैसा खर्च किया जाता है, मीडिया डिपार्टमेंट पे सब कुछ करते हैं, आपका कोई कप्तान ऐसा नहीं है इस काबिल जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही तरीके से बात कर सके यार। मतलब आलतू फालतू बातें करते हैं, उनकी मीम्स बनती है, पाकिस्तान की बदनामी होती है। मतलब इसका कौन जवाब देने वाला है भाई, मुझे बताएं ना। हर चीज़ तो बोर्ड को आप ब्लेम नहीं कर सकते। प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये मतलब अपने आप को एजुकेट करें, अपना आप ग्रूम करें कि किस तरह से बात करनी है, क्या करनी है। तो यू नो इट्स हाई टाइम दैट वी स्टॉप दिस। के ठीक है, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में ज्यादा हो जाता है, पर्सनल होता है, लेकिन ऐसे ही है यार, पाकिस्तान में क्रिकेट इज नॉट जस्ट एक स्पोर्ट लाइक इन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज और एनी अदर कंट्री। पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज्यादा एक इज मोर लाइक अ रिलीजन। अच्छा खान साहब, इसी खान साहब है बहुत खान साहब, नागी साहब, ये जो अभी जो एक बड़ी अहम बात है, जिस तरह अभी खान साहब ने कहा कि कप्तान आपके आकर क्या बोलते हैं, क्योंकि कप्तान एक सबसे बड़ा चेहरा होता है आपका, तो क्या इस हवाले से कोई काम होता है कि आपने क्या बयान करना है, कैसे करना है? देखें, बात वही है अगेन, जिस तरह वहीद भाई ने कहा कि जी प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑफ कोर्स प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बोर्ड ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आई हैव बीन देयर, आई नो, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि बोर्ड ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अभी भी बहुत सी चीज़ें जो प्लेयर्स के बारे में बाहर आती हैं वो बोर्ड के ऑफिशियल्स ही निकालते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना होता है बोर्ड ने, वहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करता। और जब प्लेयर्स रिएक्ट करते हैं तो हम एकदम से, क्योंकि प्लेयर्स आपके सामने हैं, ठीक है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज भी आपके सामने हैं, आप कह सकते हो कि जी ये परफॉर्म भी नहीं कर रहे, अब ये स्नैप आउट क्यों कर रहा है, इसका एटीट्यूड ऐसा है, इसका एटीट्यूड वैसा है, और आप उसके लिए प्लेयर्स को फिर करना, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान हो जाता है। तो नंबर वन ये बात, मैंने उसके अंदर ऑफ कोर्स एग्जांपल्स भी दी, जिस तरह से आप टेस्ट रिजल्ट्स लीक कर देते हो, जिस तरह से आप अगेन वो बहुत सारी चीजें, मैनेजर की रिपोर्ट्स एंड व्हाट नॉट। लेट्स मूव ऑन टू दैट। आप जो बात कर रहे थे कि इन रिगार्ड्स टू कि जी कैप्टन की ग्रूमिंग हो गई या क्या, अब जब मैं होता था या जब हमारा मीडिया डिपार्टमेंट ऑपरेट करता, हम क्या करते थे, आपको याद होगा, व्हेन बाबर आजम बिकेम द कैप्टन, उस वक्त उनकी मीडिया इंटरेक्शंस कैसी थी, टुवर्ड्स द एंड कैसी थी। सो आई थिंक वो जो एक, अगर कैप्टन की ही अगर हम बात करें तो इट एक्चुअली शोज कि उनके ऊपर काम किया गया था। एक सवाल और भी उठा रहा है कि उस टाइम में एक 11 बंदों की, 11 खिलाड़ियों की जो टीम है, उसकी जो कारकर्दगी है, उसको एक ही के पलड़े में डाल के उसको ग्लोरीफाई किया गया, जिसकी वजह से वो बोर्ड ने नहीं किया था। देखें, वो आपकी सर्टेन फैन बेसिस भी हैं जो कर रही होती हैं, ठीक है, आप वो हर चीज बोर्ड के खाते में नहीं डाल सकते, उसके अंदर एक फैन बेसिस भी थी जिन्होंने। भाई खान साहब मुस्कुरा रहे हैं, खान साहब से पूछे, खान साहब आपके मुस्कुरा रहे हैं। ऑथेंटिक फैन बेसिस या मैनिपुलेटेड फैन बेसिस? नहीं, मैं एक बात बोलूँ, देखें, जो नागी बात कर रहे हैं, बात अपनी जगह ठीक है कि बोर्ड के ऑफिशियल बिल्कुल इन्वॉल्व है। आई नो फॉर फैक्ट के नागी को ज़्यादा पता होगा कि एक दो तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है जो कि रायता फैलाते हैं टीम के अंदर। लेकिन उसकी वजह एक है ना सवेरा, उसकी वजह ये कि कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो कि इन्हीं ऑफिशियल्स को यूज़ करते हैं जब उन पर बुरा वक्त आता है या जब उन्होंने अपने काम करवाना होता है। दिस इज ऑल्सो फैक्ट ना,
कि आपके कुछ प्लेयर जो है वो अपने मतलब जो उनके इनसाइड कनेक्शंस होते हैं, जो पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, उसका भी वो इस्तेमाल करते हैं जब उनको अपना कोई काम करवाना होता है या उन पर बुरा वक्त आता है। तो इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन, क्योंकि आप मतलब देखिए मैं बताऊं ना, आप अगर पीछे चले जाएं, पहली बात तो ये कि यार ये जितना भी हमारा लॉट है इस पर प्लेयर्स का ओवरऑल, इनकी वो क्वालिटी नहीं है जो कि आपके पहले वाले प्लेयर्स की होती थी 90s 80s 70s में। लेकिन यार हमने देखा था कि 70s 80s 90s के जो प्लेयर्स होते थे वो तो खाते में नहीं लाते थे बोर्ड वालों को बिल्कुल भी किसी तरह से भी, वो अपना मतलब एक अलग ही उनकी दुनिया थी, वो ज़्यादा वो नहीं करते थे। ये जो अब सोशल मीडिया का जो एस्पेक्ट आया है ना क्रिकेट में, इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। ये प्लेयर्स के एजेंट जो है, जैसा भी मैंने बताया, ये इसका उस वक्त एनओसी नहीं होती थी ना, एक कैंपेन एनओसी इनके अपने एजेंट्स करते हैं ये काम, इनके अपने बोर्ड भी 10 लोगों का होता था, वो ही काम किया। हाँ बिल्कुल, इसकी वजह से जो है कॉन्फिडेंस क्रिएट होती है। बट आई थिंक सवेरा के मेन आई थिंक जो ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो बात ये कि अब जो भी आप मतलब बोर्ड प्लान करें या प्लेयर्स प्लान करें, जो भी हो, आप कुछ भी करें, बट नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि यार अब जमाना चेंज हो चुका है, अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत फर्क पड़ गया है, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो नाउ यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू कंसिडरेशन वाइल, क्योंकि ठीक है मीडिया में कुछ फॉर्मर प्लेयर्स बैठ के जो अपनी बकवास कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो डैमेजिंग चीज़ें होती हैं वो तो मतलब जनरल एक मतलब पब्लिक कर रही होती है ना, अपना सोशल मीडिया पर बैठ के मीम्स बनाना, ये करना, गालियां देना, ये सब करना। तो आई थिंक वी हैव टू टेक ऑल दैट इनटू कंसिडरेशन। मुझे ऐसा फील आती है कहीं, आई नो कि जब तक के मतलब समी बर्नी था हेड था, तो उसने बहुत कोशिश की चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की, उसकी अच्छी टीम थी जिसमें मतलब नागी था, सब था, उसने अपनी कोशिश की स्ट्रीमलाइन करने की। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली मसला ये होता है कि भाई जो चेयरमैन नया आता है वो अपने साथ अपने लोग लेके आता है, फिर वो आके वो डिसरप्शन होती है पूरे सिस्टम की, प्रोसेस की, एंड वी सॉ दैट इन द 2023 वर्ल्ड कप। और नागी खुद उसको मतलब फील कर चुका है इस चीज़ को, इस डिसरप्शन को। तो सियासत तो भाई हमारी क्रिकेट में इंटरवाइंड है ना, क्या करें, इससे हम जान छुड़ा ही नहीं सकते। बिल्कुल। बट अब अच्छा, जो लॉन्गर फॉर्मेट की आपने बात की, वो एक बड़ी एक डिबेट बनी कि हाँ जी हारिस खेल रहा है, लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेल रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस होने वाले हैं कुछ टाइम में, अब जो है वो सिलसिला चल रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस होंगे। वही साहब, डू यू थिंक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स से एक क्लियर मैसेज जाए कि हाँ जी जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो हायर कैटेगरी में होना चाहिए, जो दूसरे शॉर्टर फॉर्मेट्स खेल रहा है उसकी कैटेगरी लोअर कैटेगरी होनी चाहिए? क्या ये मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी एलोकेशन से देना चाहिए? देखिए मेरा सिर्फ इसमें मानना ये है कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला है, जब से ये स्टार्ट हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला, इसमें जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो अपनी कहीं ना कहीं डोमिनेशन दिखाते हैं, बिकॉज ये सिट इन द मीटिंग्स जहाँ ये चीज़ें होती हैं, या नहीं भी बैठते तो उनके अपने, जैसे मैंने कहा कि बोर्ड में उनके अपने लोग बैठे होते हैं, उनके मतलब चाहने वाले, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। द थिंग इज दिस कि यार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वही वाली बात आती है सवेरा के, चेयरमैन चेंज हो रहा है तो पॉलिसी चेंज हो रही है। एक चेयरमैन आता है, वो कोई एक चेयरमैन आया, उसने कहा जी अब जो है फीस सारी जो है वो यूनिफॉर्म होगी सबकी, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, सब एक जैसी मतलब पैसे लेंगे, कोई कैटेगरी नहीं होगी। एक आया, उसने कहा नहीं जी अब ऐसा है कि अब हमने रेड बॉल और वाइट बॉल को अलग कैटेगरीज कर दी हैं और उसके अलग अलग पैसे मिलेंगे। एक आया, उसने कहा नहीं यार अब चलो सब मिला के दे दो। तो हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है वो तक अब तक सही मालूम है, जैसा हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का मसला है स्ट्रक्चर का, वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होके नहीं दे रहा। आई थिंक बड़ा सिंपल सा असेसमेंट है इसमें यार, इसमें आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपका जो एक तो कोचेस भी तो चेंज होते रहते हैं ना, ये भी तो बड़ा मसला है, सेलेक्टर्स भी चेंज होते रहते हैं, हर आदमी जो आता है वो अपनी पसंद के फिर बंदों सपोर्ट करता है। बट आई थिंक इट्स वेरी सिंपल यार, you just pick up the performances of the players, you pick up the commitment to the team, you pick up the fitness standards in the last 12 months, और उस हिसाब से आप पैसे दें, आप इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दें। मतलब ये कैटेगरीज वगैरह करना कोई ज़रूरी नहीं है आपको, लेकिन ये है कि इसमें ज़रूरी है कि आप मतलब जो कैसे बोलते हैं, जो प्लेयर अपनी जान लड़ाते हैं वाकई, या जो परफॉर्मेंस देते हैं उनको आप रिवॉर्ड करें, दैट्स इट यार, सिंपल है दैट। मतलब ये अब इस दफा भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सुना है, फिर डिले हो रहा है, फिर वही मसले मसाइल, अब इस दफा और रहता है ये पहला हुआ है कि जी वो डिले हो चुका है, जून हो गया ना, इट्स बीन 3 मंथ्स। अच्छा एक और खान साहब एक और बात नागी साहब को शामिल करते हैं, जैसे ये एक है कि टेस्ट क्रिकेट और आपकी वाइट बॉल क्रिकेट, क्या ये भी सोचने की चीज़ है कि चूंकि आप वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट को नंबर्स के एतबार से ज़्यादा खेलते हैं, तो आपको अपनी टेस्ट और वनडे क्रिकेट के जितने भी खेलने वाले हैं स्पेशलिस्ट जो हैं, उनमें एक इज़्ज़त वाला
जो जज्बा है वो बरकरार रखना चाहिए पैसों के एतबार से। ये ना हो कि T20 वाला ये समझे जी टेस्ट वाले को ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, और टेस्ट वाला समझे यार ये असल क्रिकेट तो मैं खेलता हूँ, इनको ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं। देखिए हाफिज, इसमें मसला यही हो रहा है ना, देखिए आपके जो लड़के हैं आज जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो क्यों लीग्स को प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि वो इसलिए लीग को वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम डिफरेंट लीग्स में खेलें, इसलिए क्योंकि यार उनको पता है कि हम जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ लीग्स खेलेंगे, मैचेस खेलेंगे, हमें पैसा उतना कमाने का मौका मिलेगा। आई हैव ऑलवेज सेड दिस बिफोर, और मैं अब तो आईसीसी भी इस चीज के ऊपर गौर कर रहा है, बल्कि जोर दे रहा है। मेरे हिसाब से डे 1 से बड़ा सिंपल था कि टेस्ट क्रिकेट की जो कैटेगरी है, जो रेड बॉल की कैटेगरी है, इट हैज टू बी द हाईएस्ट पेड कैटेगरी। मतलब जो टेस्ट का आपका स्पेशलिस्ट प्लेयर है, जो वाइट बॉल में नहीं खेलता, जिसको आपने सिर्फ टेस्ट के लिए रखा, उस बंदे को तो आपने सबसे ज्यादा पैसे देना जरूरी है, इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में वही साहब लास्ट मिनट रह गया, इनपुट फ्रॉम नागी एंड देन वील बी क्लोजिंग। तो मैं बस ये कहने लगा था कि मेरे ख्याल से तो ये जो आपने बाइफर्केशन किया ना रेड बॉल और वाइट बॉल की, ये होनी ही नहीं चाहिए। अभी आप देखें, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे और अगले कॉन्ट्रैक्ट जब तक होगा इस पूरे फिस्कल ईयर में आप कितने 5 टेस्ट खेल रहे हैं, 2 साउथ अफ्रीका को होस्ट करेंगे, 3 इंग्लैंड जाके, तो आप किन बेसिस के ऊपर उन 5 टेस्ट के ऊपर आप पूरे साल के पैसे दे रहे हैं। आप एक कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करें जिसके अंदर आपने 25-30 लड़कों का अपना पूल जो भी रखा हुआ है, या आपने अगर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं आप 40 कर लें, एंड देन आप उसके अंदर फिर आपको पता हो कि कौन सा प्लेयर है, हमने उसको यूज़ करना है। देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ये है कि आप आइडेंटिफाई कर देते हो ये हमारा पूल ऑफ क्रिकेटर्स है, पूरा साल वी विल लुक आफ्टर देम, इनकी हम आई होप इतना थॉट प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट लगाए, मगर यहाँ वक्त इतना जैसे हमारे पास वक्त खत्म हो गया, मुझे लगता है हर दफा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू वहीद साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग यू एसएन, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।